वेलकम टू प्रवीण्स पर्सपेक्टिव यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि अगर जो आपके ऊपर फोर्स 498A का केस हुआ है तो आपको रिकन्सिलिएशन को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, रीजॉइनिंग होनी चाहिए या नहीं। तो ये एक टॉपिक हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि फोर्स 498 का केस आपके ऊपर चल रहा है और उसके बाद मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि चलो उस जिससे आपकी मैरिज हुई है उसको आप वापस ज़िंदगी में ले आओ। तो हर एक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लीगल कुछ और चीज़ें चलती हैं, हर एक का अपना अपना व्यू है। ऐसे ही मेरा भी एक व्यू है जिसमें मेरा व्यू कहता है कि जिसने आपके ऊपर फोर्स 498A किया है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि फोर्स 498A से पहले वो जो लेडी है, जो आपकी वाइफ है, आपके साथ कितने दिन रही। सपोज करो अगर जो कुछ ही महीनों में आपके साथ रही, इट मीन्स बॉन्डिंग नहीं बन पाई और उसके बाद वो केस हुआ, तो इसके पीछे रीज़न मनी भी हो सकती है। और मैक्सिमम केस में देखा गया है कि मेनली लेडीज़ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये केस करती हैं। वो जैसे ही कोर्ट की तरफ जाती हैं, किसी वकील से सजेशन लेने के लिए जाती हैं, तो उनको एक तरह से गुमराह कर दिया जाता है कि आप ये केस कीजिए, उसके बाद वो उसकी फैमिली आपके पीछे पीछे आएंगे। तो ये मैक्सिमम केस में सुना जाता है कि सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें की जाती हैं और कई बार वो चीज़ें उनको ही नेगेटिव में पड़ जाती हैं। तो हर एक का सजेशन अलग अलग होता है। मेरा भी अपना एक ओपिनियन है कि ऐसी लड़की को लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जब लड़की आपके ऊपर फोर्स 498A का केस करती है तो सबसे तो होता क्या है कि वो अपने मायके ही वापस मैक्सिमम केस में जाती है। तो उस केस में अगर जो मायके वाले उसको अपना लेते हैं तो एक तरह से मायके वालों के लिए भी जो उनका आसपास जो इज्जत थी, जो उनका सम्मान था, वो उसने दांव पे रख दिया। रीज़न क्या है, जैसी लड़की घर पे बैठेगी आसपास के लोग पूछेंगे और उनका एक नज़रिया चेंज होगा उनके पेरेंट्स के लिए कि एक अलग से नज़र से वो देखना उनको शुरू कर देंगे। तो सेकंड होता है कि जो इस केस में लड़की अपने पेरेंट्स की भी नहीं होती क्योंकि उसको उनकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं होता। तो जो अपने पेरेंट्स की नहीं होती तो बहुत कम चांसेस है कल अगर जो उसके पास बच्चा होता है तो वो बच्चे की होगी, क्योंकि वो अपनी खुशी से बढ़कर इनके लिए कुछ और नहीं होता, अपनी ईगो सेटिस्फाई इनके लिए मेनली होती है। तो थर्ड जो इनके लिए आता है कि अगर जो स्पिरिचुअल हैं, किसी गुरु से जुड़ी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर जो स्पिरिचुअल हैं तो उस केस में स्पिरिचुअल होने के बावजूद आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आप सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हो, उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के उसके और उसके पूरी फैमिली को एक तरह से आप पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश करते हो। कि कोई छोटा मोटा केस तो है नहीं, ये केस बने किसी और चीज़ के लिए थे लेकिन अब इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये केस मैक्सिमम टाइम में आजकल लड़कों के ऊपर किए जा रहे हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है कि ऐसा अगर जो स्पिरिचुअल में तो मैं नहीं मानता कि वो उस गुरु जिसकी वो पूजा करती है तो वो एक तरह से उनके भी खिलाफ ही है। तो मैं आपको कहूँगा कि जो लड़की अपने पेरेंट्स की नहीं हुई कल अपने बच्चों की नहीं होगी, स्पिरिचुअल में होने के बावजूद भी आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है, तो इट मीन्स वो आपकी भी कभी नहीं हो सकती। तो ऐसी लड़की को आप वापस अपनी लाइफ में एंट्री देने के बाद अपने लिए दोबारा एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। फ्यूचर में उसका दोबारा फिर वो केस करेगी, चांसेस हैं कि वो दोबारा कर सकती है। अगर जो कहीं उसको दोबारा उसकी ईगो हर्ट होती है या किसी और ने उसको कुछ और कह दिया तो दोबारा वो चीज़ पॉसिबिलिटी है। तो मैं तो सजेशन करूंगा कि आप किसी अच्छे लॉयर से इसके लिए बात कीजिए, उनसे सजेशन लीजिए कि हमें रिकन्सिलिएशन कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अपने माइंड में एक चीज़ और क्लियर कर लेना कि सबसे मेन है कि वो आपके ट्रस्ट को तोड़ के गई है। फोर्स 498 मीन्स ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच में। उसको रीबिल्ड करना कोई ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों का टाइम है, ये डिपेंड करता है कि आपका केस कितने दिन से चल रहा है। अगर जो केस को कहीं दिन हो गए हैं, आपकी बोलचाल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में और सामने वाले के मन में एक अंदर ही अंदर खींचातानी चलती रहती है, वो चली है कई दिनों तक। तो उसको निकालना लाइफ टाइम पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आपने उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया था और उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ये चीज़ करेगी।
और आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर ऐसे केस लगाएगी जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किए गए थे। तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि पहली कोशिश तो यही करना है कि आप दूर रहें, और अगर जो फिर भी आप लेकर आने चाहते हैं, अगर जो आपके पास अपना बच्चा है उसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं एक तरह से सोच सकता हूँ कि आपके पास बच्चा है उसके लिए माँ बाप दोनों ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर जो बच्चा है अकेले, अगर जो पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स के पास बच्चा पलता है, तो जाहिर सी है कुछ चीज़ें जो माँ उसको दे सकती थी वो नहीं दे पा रही, आप एज ए फादर उसको जो स्ट्रॉन्ग बना सकते हो वो नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस, ये कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो अगर जो आप बच्चे को कंसिडर करके लेकर आना चाह रहे हो तो एक टाइम उस चीज़ को सोचा जा सकता है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट बनने में बरसों लग सकते हैं। तो ट्रस्ट सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, सामने वाली पार्टी को भी एक तरह से पूरा उसमें अपना टाइम और अपना पूरा अपने आप को डेवोट करना होगा रिश्ते में, तभी जाके वो चीज़ वापस आएगी। फिर भी मेरा सजेशन यही है कि आप किसी अच्छे लॉयर से बात करके एक प्रॉपर कानूनी कार्रवाई के बाद ही उसको लेके आएँ, क्योंकि फोर्स 498 का केस अपने आप ही क्वेश नहीं होता, आपको हाई कोर्ट में जाके किसी ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, उसके बाद ही ये केस क्वेश होता है। और मैक्सिमम केस में लड़कियां नहीं इसको ले पाती, क्योंकि ये वन वे है, वो एंटर तो कर जाती हैं वकील के कहने पे, लेकिन एग्ज़िट करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और एग्ज़िट उनके लिए क्या, लड़के के लिए भी एग्ज़िट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से पैसा लग चुका होता है। और उसके बाद एग्ज़िट करना, इट मीन्स अगर जो लड़का कॉम्प्रोमाइज़ करके एग्ज़िट करता है तो वापस ये केस फ्यूचर में उसके लिए हो सकता है। अगर जो लड़की एग्ज़िट करती है तो उसके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। केस तो फिर भी हो सकता है, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम वो जो कंसिडर बात है वो नहीं रहती। तो ये सिचुएशंस कुछ आती हैं जो वकील सामने वाली दोनों पार्टियों को आपको क्लियर करता है। तो एक लॉयर से बात करके ही आप ये डिसीज़न लीजिए कि सामने वाले को अपनी लाइफ में एंटर देना है या नहीं देना है। लेकिन फिर भी ये भी ध्यान रखना कि आपकी एक तरह से आप अगर जो उसने केस आपके पेरेंट्स के ऊपर किया है, ब्रदर सिस्टर्स के ऊपर किया है, तो रिकन्सिलिएशन के लिए पहले उनसे सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि ऐसे टाइम में आपका साथ उन लोगों ने दिया है जब आपके अगेंस्ट इतने सारे केसेस चल रहे थे। कुछ जिन बंदों ने आपके लिए बेल के कागज़ अरेंज किए हैं, आपको बेल दिलवाई है, आपने डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिए हैं, तो उनसे भी आपका बात करना, उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करके ये सब चीज़ें आपके लिए की हैं, तो उनसे भी एक बारी बात करके उनको भी कंसिडर करके आप ये सोचना कि आपको उसको वापस लाइफ में एंट्री देनी है या नहीं देनी। क्योंकि उन लोगों ने आपका ऐसे टाइम में साथ दिया जब जिससे आपने एक्सपेक्ट किया था उसने नहीं दिया, लेकिन कुछ पर्सन जो आपके चाहे फैमिली मेम्बर हों या दूर के रिलेटिव हों, तो उन्होंने आपका साथ दिया। तो इस चीज़ को कंसिडर करना कि सामने वाले को आप लाइफ में दोबारा एंट्री देने जा रहे हो, सिचुएशंस पहले जैसी नहीं होंगी, ना तो सामने वाले को वो रिस्पेक्ट अब अर्न करनी होगी, अब वो उसको रिस्पेक्ट पहले की तरह नहीं मिल पाएगी और ना ही आप दे पाओगे, क्योंकि मन में कई सालों से कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप उसको भूलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप उसको भूल नहीं पा रहे हो। उसके बाद आपने धीरे धीरे कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आपने उसको माइंड से निकालना शुरू कर दिया। अब वो वाली पहले की तरह नहीं है सिचुएशन, आपको उसके लिए लगाव बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो सोच समझ के फ़ैसला लीजिए और परिवार वालों को साथ लेकर चलिए, क्योंकि वो दोबारा फिर पलट सकती है सामने वाले, और दोबारा आपके पास इतना हिम्मत नहीं होगी कि आपने एक बारी धोखा खाया और दोबारा फिर आप उसी से धोखा खाने के लिए तैयार बैठे हो। तो सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो सोच समझ के लीजिए, और ये भी सोच के चलिए कि मैंस के लिए इंडियन लॉ बायस है। आपने देखा होगा अगर जो किसी आदमी, पता नहीं कितने आदमी इन फोर्स केसेस के चक्कर में सुसाइड करते हैं, लेकिन कोई ऐसा लॉ नहीं है जो आपको इन चीज़ों से बचा सके। तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिए, परिवार के साथ बैठ के मिल के डिसीज़न लीजिए, और किसी लॉयर, अच्छे लॉयर से बात करके ही ये डिसीज़न लीजिए कि आपको आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। अपने और अपने परिवार की सेफ्टी ध्यान रखिए, और आप कोशिश कीजिए कि वो इन सब चीज़ों से दोबारा ना फंसें, उनको दोबारा वो
मेंटली जो प्रेशर उनके ऊपर आया वो ना झेलना पड़े। आप खुद को भी मेंटली स्ट्रोंग करके चलिए कि फ्यूचर में भी दोबारा अगर जो ऐसी कुछ होती है सिचुएशन, क्योंकि पार्टनर सेम है, चेंज नहीं हुआ होगा आपका इस केस में, तो सिचुएशन दोबारा बिल्ड हो सकती है। सोच समझ के फैसला लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डिसीजन।